हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके इस वीक के मार्केट के ऊपर। और पहले हम देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग चैनल के ऊपर वीडियो डाला करते थे। अब आपको लगातार ये दूसरा चैनल है देव पोसवाल के नाम से, इसके ऊपर लगातार आपको वीडियो आने वाले हैं। वहां पर भाई साहब महीने 2 महीने हम वीडियो नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसे जैसे ही हम वीडियो डालते हैं, जैसे लास्ट टीचर्स डे वाले दिन मैंने सोचा कि चलो लाडलों को कुछ सिखाते हैं। और एक मैंने प्रश्न अपने अकाउंट में लाइव ट्रेड ली थी, और जबरदस्त ट्रेड भी जबरदस्त थी। उसका लाइव पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था और वो वीडियो मैंने वहां पर डाला था, ताकि आप लोग उन चीजों को समझो। हालांकि इतना जबरदस्त वो वीडियो की हाइक थी कि जैसे ही मैंने उसे अपलोड किया था, 9,500 लोगों ने 30 मिनट के अंदर उस टाइम पर उसको देख रहे थे। और 1 सवा घंटे होते होते यूट्यूब को जैसे पता चला कि भाई देव एजुकेशन दे रहा है, वो भी फ्री, बताओ ऐसे तो लोग सीख जाएंगे, हटाओ हटाओ इस वीडियो को हटाओ। तो यूट्यूब ने हमारा वो वीडियो हटा दिया है। तो इस वजह से अब ये जो जितने भी एनालिस्ट वीडियो है, तो एनालिस्ट वीडियो जितने भी होने वाले हैं हमारे इस वीकली एनालिस्ट पर डे के जो भी वीडियो आने वाले हैं, वो इसी चैनल पे आने वाले हैं, देव पोसवाल वाले चैनल पे। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक। तो चैनल्स वगैरह कोई मायने नहीं रखते। ठीक है कि देखिए, उन लोगों की वीडियो हटाइए जो मार्केट के अंदर गैम्बलिंग करवाए, सट्टा करवाए, ये करवाए, वो करवाए, लोगों को मैनिपुलेट करे, लोगों के साथ में धोखा करे। अरे एजुकेशन में बात करता है देव, एजुकेशन पे। अरे तुम उस वीडियो के अंदर मुझे केवल 1% ये निकाल के दिखाओ कि वीडियो गलत कहां से है। वीडियो मैंने उसके अंदर डिस्क्लेमर तक दिया था, अलग से मैं एक वीडियो बनाया था डिस्क्लेमर। शुरू में वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, ये अकाउंट मेरा है, और मार्केट में लॉस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, तो साथ में लॉस भी चलते हैं, सब कुछ दिया था। उसके बाद में आपने वो वीडियो हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बैंड का लट इधर चलाएंगे, देव पोसवाल वाले। तुम केवल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अब बात करेंगे, देखिए एजुकेशन कम कम नहीं होने वाली। देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग को आप उसके ऊपर वीडियो हटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। देव पोसवाल वाला ये चैनल है, इसके ऊपर वीडियो हटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी इतने सारे लाडले हैं, किसी का भी एक रैंडम चैनल उठा करके उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। देव बोलते हैं मुझे, किसी का भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका यूट्यूब चैनल ले करके उसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा। जो देव को समझते हैं, इस फेस को और इस आवाज को समझते हैं, वो उधर भी आके देख लेंगे। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपके मार्केट में क्या हो रहा है। गौर से समझना, निफ्टी इतनी जबरदस्त जगह खड़ी है और इतना जबरदस्त सेटअप बना रही है कि अगर ये सेटअप आपको समझ में आ गया तो इतना कुछ समझ में आएगा, इतना कुछ समझ में आएगा। ये जो निफ्टी के अंदर जो सेटअप बना है, इतना जोरदार सेटअप बना है, अगर आप इसको समझ गए तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो हो क्या रहा है कि एक पॉइंट है, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, यहीं क्लोज, यहां से नीचे की तरफ जा रहा है, क्लोजिंग यहीं, देनी यहीं है, मरना इसको यहीं है। तो हो क्या रहा है कि मार्केट 3 दिन से लगातार फर्स्ट क्लोज इसी जगह, सेकंड मार्केट ओपन हुआ नीचे की तरफ आकर के क्लोज यहां पर, ये क्लोज, ये क्लोज, फिर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इस लेवल को डाउन साइड की तरफ तोड़ा, पर क्लोज कहां देनी है, यहीं पर। तो ये आपके लिए एक जबरदस्त इंपोर्टेंट रेंज हो गई। कौन सा वाला लेवल है? लेवल है 24,722। ठीक है, एक जबरदस्त इंपोर्टेंट लेवल। अब इस इंपोर्टेंट लेवल की बात आगे करेंगे, बट वीडियो छोड़ मत देना, बड़ा जबरदस्त सेटअप है। पहले बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या होने वाला है, किस तरीके की मूवमेंट होने वाली है और किस तरीके के कांड हो रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन हमें देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग फर्स्ट ऊपर से ओपन हुआ, क्लोजिंग यहां पर, फिर नीचे की तरफ गया, क्लोजिंग यहां पर। तो एक इंपोर्टेंट लेवल के आसपास में जाकर के क्लोजिंग दे रहा है। तो पहले तो वीकली बात करेंगे कि वीक के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखो गौर से समझने की कोशिश करना। मार्केट के अंदर एक जबरदस्त फॉल आया था और उस फॉल के बाद में कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ गया। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को निकाला, उसके बाद में मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लग गई, जैसे कि ये हमें बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है। तो अब मार्केट के अंदर क्या है, देखो जी, मार्केट अभी आपका एक तरीके से नेगेटिव है।
गौर से समझने की कोशिश करना। हमारे लिए मार्केट पॉजिटिव कब हो जाएगा? जब मार्केट किसी भी सूरत में एक बार वापस जाकर के 55,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, उसके बाद में हमारे लिए मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। वरना देव तो उसी जगह बैठा हुआ है कि भाई साहब एक बार यहां लेके आएंगे इसको, एक बार यहां पर हम इसको लेके आएंगे, इस कैंडल के लो को टच करवाएंगे। लो कितना है? लो रहने वाला आपका 53,000 के आसपास, 53,200 इस लेवल के आसपास आए मार्केट। उसके बाद में हमें एक चीज का भरोसा हो जाएगा कि या तो मार्केट यहां से ऐसे घूमेगा, हमारी गाड़ी ऐसे घूम जाएगी, वरना मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ता है तो उसके बाद में मार्केट के अंदर कहर आ जाएगा, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। फिर आप लोगों से मैं कहूंगा कि ये मोदी और ट्रंप, वो तो दो पैग मार करके बातें भूल जाता है। पहले कुछ और बोल रहा था, अब बोल रहा है मोदी माय फ्रेंड, और जो सूट बूट वाले जितने थे वो फिर पिछले फ्राइडे से मतलब इन्वेस्टर्स का मूड बनाने के ऊपर लगे हुए हैं। मंडे मार्केट ये, मंडे मार्केट वो, अरे कुछ नहीं रहे। इन कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग मार्केट को चलना है। अगर मार्केट को पॉजिटिव भी देखना है तो कम से कम तुम पिछले वीक की इस कैंडल का हाफ तो कटवाओ, इसके ऊपर एक हाफ के ऊपर जाकर के क्लोजिंग तो दिलवा दो यार। जो लेवल कितना है 54,600 के ऊपर एक क्लोजिंग तो दिलवा दो तुम, कम से कम इस कैंडल का हाफ ही कटवा दो। उसके बाद में देख लेंगे, लो कट गया तो हमें पता है क्या होना है, तुम इस कैंडल का हाफ ही कटवा दो। उसके बाद में सोचेंगे कुछ पॉजिटिव सोचना है तो। रीलों के अंदर पॉजिटिव सोशल मीडिया के ऊपर आप इस तरीके के रीले बना रहे हो, उनका कोई आधार तो हो, क्यों न्यूज बेस्ड चले जा रहे हो? पिछले वीक के अंदर भी ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव, क्या था पॉजिटिव पिछले वीक के अंदर? क्या था पॉजिटिव? मेरे लिए तो कोई पॉजिटिव था नहीं। मैंने तो मार्केट के अंदर जितना भी कुछ किया है सब नेगेटिव में बनाया है, जितना भी बनाया है सब नेगेटिव में बनाया है। ये आपका पिछला वीक है, बताओ कहां है पॉजिटिव? केवल इस, अगर हम इस तेजी को छोड़ दे तो उसके बाद में कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ ही है, कहीं नहीं गया मार्केट, तो वहीं खड़ा है जहां पिछले वीक में खड़ा था। कहां है? तो वीकली लेवल लिखो, गौर से लिखना कि हमारे लिए इस वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होंगे। इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे लिए होगा वो होगा 53,600, ठीक है। और ऊपर की तरफ लेवल लिखो 54,670। ये आपकी बैंक निफ्टी के लिए वीकली लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद में 53,400 दूर नहीं, 53,200 दूर नहीं, और 53,000 का साइकोलॉजिक लेवल दूर नहीं। यहां से देखेंगे गाड़ी घूमेगी। अब गाड़ी घूमती है या नहीं घूमती, वो चार्ट के अकॉर्डिंग हम आगे बात करते रहेंगे। अब बात कैसे करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो बातें होती रहेगी, वरना भूल जाओगे फिर कोई था देव इधर से, अरे इसके तो देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग पे वीडियो आया करते थे, गायब सा हो गया। अरे कहाँ गायब हो गया? लट तो पहले भी चल रहे थे, आज भी चलेंगे और चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि देसी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भाई साहब आपको वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वो बेल आइकन का वो घंटे का बटन है उसको जोर से ऐसे दबाओ, हर हर महादेव की आवाज आनी चाहिए झटके से। तब फिर हम इधर जब भी बकेतियां करने आएंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, बकेतीबाज हाजिर हो चुका है, ठीक है। तो अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जब तक इन दो लेवल्स को नहीं निकालेगा, 54,670 53,600 को नहीं निकालेगा, उससे पहले एक अच्छी खासी मूवमेंट है नहीं, मार्केट अभी बीच में फंसा पड़ा है, तो इस लेवल का वेट करेंगे। और अगर मुझे मार्केट अगर ये पर्सनल इस जगह मिलता है तो भाई साहब फिर गाड़ी को घुमाएंगे, ठीक है, फिर गाड़ी को घुमाएंगे। बात अगर मंडे की करें 15 मिनट के ऊपर कि 15 मिनट के अंदर कैसा सेटअप रह सकता है, तो एक चीज आप गौर से देखना कि मार्केट के अंदर एक ट्रेड लाइन तो ये बनी हुई है, ठीक है, और मार्केट के अंदर एक ट्रेड लाइन ये बनी हुई है। मार्केट अभी हाल फिलहाल चैनल के अंदर चल रहा है, बट हो क्या रहा है कि ये इस तरीके का ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ, जिसके अंदर मार्केट छोटी छोटी मूवमेंट करता हुआ बड़ी बड़ी मूवमेंट की तरफ जा रहा है। देख रहे हो आप, छोटी मूवमेंट के बाद में मार्केट बड़ी बड़ी मूवमेंट देता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये जैसे जैसे ये बढ़ता हुआ जाएगा वैसे वैसे मार्केट के अंदर कुछ बड़ी मूवमेंट हमें होती हुई देखने को मिल जाएगी। फिर दूसरी चीज कि नीचे की तरफ से एक ट्रेड लाइन है, जब तक भाई साहब इस ट्रेड लाइन का सीन नहीं हो जाता उससे पहले कुछ होगा नहीं। मैं चाहता हूं कि मार्केट नीचे की तरफ आए। ये लेवल कौन सा होगा? ये लेवल होगा 53,600 के नीचे का, इसके आसपास आए, फिर यहां से झटका मारे, एक विगी बना दे 53,200 तक की, तो मजा आ जाए।
हमारा एक लेवल है पुराना अधूरा, वो कंप्लीट हो जाए, तो मार्केट एक बार इस लेवल के आसपास आए, इसको फेक ब्रेकआउट करवाए, इसका फेक ब्रेकआउट करवाती है तो मजा सा आ जाएगा। कारण क्या है, गाड़ी को ऐसे आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा रिवर्सल लेना पड़ता है। लेते ही नहीं लेते हो, कई गाड़ी को पार्क किया है तो गाड़ी को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा कट घुमाना पड़ता है ना, तो वैसे एक कट मारे फेक, फिर मजा आ जाए। इस फेक कट में क्या होगा, इस फेक कट के अंदर एक स्टॉप लॉस होगा। अब किसका होगा वो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। जैसे ही वो स्टॉप लॉस होगा, मतलब समझने की कोशिश करना कि मार्केट कभी भी वजन के साथ में ऊपर नहीं जाता, हैवी वेट के साथ में ऊपर नहीं जाता। मार्केट हमेशा अपने वजन को हल्का करेगा, हल्का करने के बाद में ही ऊपर जाएगा। ठीक है। एक चीज और बता दो इस मार्केट की, जब तक आम इन्वेस्टर को ये लगता रहेगा कि अब मार्केट उड़ने वाला है, अब मार्केट जाने वाला है, अब मार्केट में ये होने वाला है, तब तब ऐसा नहीं होगा। और जिस दिन आपने ये आस छोड़ दी कि अब नहीं जाएगा, अब नहीं होगा, वहीं से जाएगा। ये रियल सत्य है। कोविड के अंदर लोगों ने अपने पोर्टफोलियो बेच दिए थे, काट काट के निकल गए थे। लोगों को ऐसा लग रहा था संसार खत्म होने वाला है, मार्केट खत्म होने वाला है। ठीक है। तो लोगों के जहां जहां 5-5 करोड़ के पोर्टफोलियो थे, 1.5-2 करोड़ में उसको काट पीट के चले गए, क्योंकि सारे स्टॉक नीचे की तरफ आ गए थे, 60-70% तक नीचे की तरफ आ गए थे। जब लोगों को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, वहीं से एक ऊंचाई पे मार्केट चला गया। वहीं से केवल वो 2 महीने का पीक था। अगर हम बैंक निफ्टी के ऊपर भी जाए तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, केवल 2020 को देखो, क्योंकि लोगों की सोच के विपरीत चलता है मार्केट। मार्केट जब भी चलेगा लोगों की सोच के विपरीत चलेगा। ये था वो पल। अगर इस टाइम पर अगर थोड़ा सा अगर पेशेंस रखे होते तो आज स्थिति कुछ और होती। 2020 के अंदर मार्केट गिरा इतना सा, यहां लोग फंस गए, ट्रैप हो गए इस गिरावट को देख करके। ठीक है, यहां ट्रैप हो गए। उसके बाद में भाई साहब जो ये चलना स्टार्ट किया था ना, केवल 1 साल के अंदर, 1 ईयर भी नहीं, 9th मंथ। ठीक है, ये सीधा नीचे की तरफ आपका मार्केट उस टाइम पर जो बैंक निफ्टी थी 20,000 से सीधी मार्केट चला गया था आपका 35,000। 15,000 पॉइंट की मूवमेंट की थी। गिरा कितना था, केवल 6,000 पॉइंट, 6-7 हजार पॉइंट गिरा था। और वही मार्केट आपका नीचे की तरफ से 15,000 पॉइंट की एक जबरदस्त छलांग लगाता है, और तब से लगाता हुआ ही जा रहा है, तब से लगाता हुआ ही जा रहा है। तो यही होता है कि जब आम इन्वेस्टर ये सोच लेता है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा होने वाला है, मार्केट हमेशा उसका उल्टा करता है। लोगों की आस विश्वास कब खत्म हो जाएंगे, जो मैं भी बोल रहा था आपको कि एक बार नीचे की तरफ आ जाए, यहां पर स्टॉप लॉस हो जाए। स्टॉप लॉस किसका होगा, जो ये आस लगा के बैठे थे कि मार्केट यहां से उड़ने वाला है, बट मार्केट नीचे की तरफ आए, इस लेवल को रिटेस्ट करे, तो यहां होगा स्टॉप लॉस लोगों का, और यहीं से गाड़ी घूमेगी। क्यों? क्योंकि वजन कट चुका है, वजन मार्केट का हल्का हो चुका है। अब बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। वीकली लेवल मार्केट के अंदर क्या कहते हैं, वीकली मामले क्या हो सकते हैं। तो आज से पहले मैं आप लोगों से कहता हुआ आ रहा था कि मार्केट केवल इस 2 न्यूट्रल कैंडल को निकाल ले, जो मार्केट ने निकाल दिया। मार्केट की जो वीकली क्लोजिंग है वो आपकी बैंक निफ्टी से निफ्टी की थोड़ी सी पॉजिटिव साइज है। ठीक है, बट इसका ये कत्ते ही मतलब नहीं कि मार्केट अब यहां से झटके से उड़ जाएगा। ऊपर की तरफ हमें एक और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो लेवल कौन सा है, लेवल है 24,880 से लेकर के 922 का। ठीक है, 24,922 से लेकर के 24,880। मार्केट का एक ही जगह जाकर के क्लोजिंग देना, जो भी हाल फिलहाल मार्केट दे रहा है, कौन सी जगह जाके दे रहा है, इस जगह जाकर के मार्केट आपका क्लोजिंग दे रहा है। कारण क्या है, ये एक इंपोर्टेंट आपका रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ से अगर इसको देखो तो इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन भी है। इसके ऊपर अभी हम 15 मिनट के ऊपर बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे वीकली लेवल्स की कि वीकली लेवल्स क्या होंगे। तो वीकली लेवल फिर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वीकली लेवल जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है कुछ ये वाला 24,911। इस लेवल का ध्यान रखना। अब की बार अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो भाई साहब निफ्टी घुंघरू पहन के नाचेगी, घुंघरू पहन के नाचेगी, तुड़वा हम देंगे।
ठीक है। इसके बाद में 25,000 दूर नहीं, 25,125 दूर नहीं, और 25,315। ये लिख के रखना जहां ट्रेडिंग करते हो ना, जिस भी सेटअप के ऊपर, वहां पर इसको सुनहरे अक्षरों में लिख के रखना 25,315। बस जब निफ्टी जाए, और साथ में एक नाम और लिख लेना, देव, याद करोगे मुझे, ठीक है। फिर पूछोगे कि इस जगह था क्या, फिर बताऊंगा मैं, आप पूछोगे तब बताऊंगा कि किस जगह था क्या। लट था भाई, देसी लट। तो हमारे लिए इस वीकली लेवल क्या है, 24,911। ये हमारे लिए वीकली लेवल रहने वाला है इस वीक के लिए। बाकी डाउन साइड की तरफ बात करें, तुम उस ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करवा दो बस, वह मेरी गाड़ी अटकी पड़ी है। कौन सा वाला लेवल है, 24,582। अब लेवल चेंज हो चुका है। अभी 15 मिनट के ऊपर बात करें, इसमें थोड़ा सा बफिंग जोन रखे तो 24,465। ये आपका डाउन साइड का लेवल है, ये आपका अप साइड का लेवल है। या तो मार्केट निफ्टी इस लेवल को, या फिर मार्केट इस लेवल को ऊपर नीचे तोड़ती है, तो आपको एक रनिंग मूवमेंट देखने को मिल जाएगी मार्केट के अंदर। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर, कि 15 मिनट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। देखो, अभी हाल फिलहाल निफ्टी कंटिन्यू एक ही लेवल को रिटेस्ट कर रही है, रिटेस्ट रिटेस्ट रिटेस्ट। अब रिटेस्ट कैसे कर रही है, जब निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा था, कौन से वाले लेवल को तोड़ा था, जब मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा था, नीचे की तरफ तोड़ा, उसके बाद में मार्केट अगेन इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग, फिर मार्केट गैप अप करवा दिया, गैप अप के बाद में इसी लेवल को रिटेस्ट, फिर मार्केट यहां ओपन हुआ, इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया, यहीं से मार्केट नीचे की तरफ आकर घूम करके वापस यही क्लोजिंग। तो ये जो लेवल है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एज पर रेजिस्टेंस की तरफ भी काम कर रहा है, जो मार्केट को ऊपर की तरफ जाने से रोक रहा है। जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो ये सपोर्ट की तरफ भी काम कर रहा है, मार्केट को गिरने से भी रोकता है। वापस मार्केट की क्लोजिंग यहां पर करवा दी। तो एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि 24,722 के लेवल के अंदर कुछ ना कुछ भाई साहब ऐसा कोई तांत्रिक वाला मामला है, ना तो साला निकलने देता है, ना जाने देता है, ना आने देता है। बट मेरी बात सुनो, इस लेवल को भूल जाओ, तुम केवल ये याद रखो कि देव अभी हमारा कुछ बाकी है। अब वो हमारा बाकी कहां पर है, हमारा बाकी इस जगह है। ये लेवल कौन सा है, 24,580 के आसपास का। मार्केट अगर यहां आ जाए, एक बार इस ट्रेड लाइन को रिटेस्ट कर दे तो मजा आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगर गाड़ी घूमती है वापस, तो फिर इस लेवल को भी तोड़वा दे, मार्केट ब्रेक कर देगा। फिर उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। एक हमारे राजस्थान में एक शब्द है कणक। कणक, कणक मींस कि ऐसा नहीं होता कि किसी का फीवर हो, फीवर पूरी तरीके से, मतलब फीवर का एक टाइम होता है, पीर की होना ही होना है उसे बॉडी में कुछ देर के लिए। तो जैसे फीवर हुआ, आपने टैबलेट दे दी, तो वो लौट के आएगा वापस। क्यों, क्योंकि उसे होना था बट वैसा हुआ नहीं, किसी कारण बस वो रुक गया। उसी तरीके से इस मार्केट के अंदर है कि इसे उस लेवल को टेस्ट करना है तो करना है। अब तुम चाहे इसको गैप अप करवा दो न्यूज बेस, चाहे कुछ करवा दो, ये करके मानेगा, ये करके मानेगा। हो सकता है यहां से उड़ के चला जाए ऊपर की तरफ और एक झटके में एक विग बना करके वापस यहां खड़ा हो जाए, पर ये करके मानेगा। क्यों, क्योंकि नियम ये कहता है मार्केट के अंदर कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग कि मार्केट अपने लेवल को कभी नहीं भूलता, मार्केट आता ही आता है उस लेवल पर। फिर तुम न्यूज बेस मार्केट को उड़ा के ले जाओ, तो उड़ा आपका मार्केट, मार्केट को 2 बार गैप अप करवा दिया। ये गैप अप ओपन होते ही सर, ये गैप अप ओपन होते ही सर। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, नए न्यू बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट नहीं हो रहे। न्यू बायर अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, ठीक है। सेलर को जहां पर मार्केट ऊपर की तरफ मिल रहा है नीचे की तरफ लेके आ रहा है, जहां ऊपर की तरफ मिल रहा है नीचे की तरफ ला रहा है। और बायर इस लेवल के आसपास हल्के फुल्के जो पिछले बायर है वो मार्केट को सपोर्ट देते रहते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है यहां पर एक ट्रेड लाइन है, ठीक है। ये ट्रेड लाइन का एक खेल है। जिस दिन इस ट्रेड लाइन को मार्केट ने नीचे की तरफ तोड़ दिया, उस दिन मार्केट के अंदर एग्रेसिव तरीके से आपके सेलर मार्केट को छोड़ेंगे नहीं, और जो बायर है जो अभी तक मार्केट को संभाल के रखे हुए हैं, जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है होल्ड, जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है होल्ड, जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है होल्ड, तो होल्ड करवा रहे हैं। होल्ड किसके ऊपर करवा रहे हैं, एक फेक चैनल के अकॉर्डिंग।
फेक चैनल है, कौन सी वाली है? ये वाली है। अब मैं, आप में से कई लोग कहोगे कि भाई चैनल यहाँ काम कर रही है, यहाँ काम कर रही है, यहाँ काम कर रही है, तो तू यहाँ नीचे की तरफ से अलग चैनल क्यों लगा रहा है? तो ये एक विशेष एजुकेशन है। ये कबूतरों वाली चैनल है, ये बाज वाली चैनल है। तो ये बाज वाली चैनल सीखने के लिए AK-47, वहां पर इसके आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये कबूतरों वाली चैनल है। कबूतरों वाली चैनल कभी भी टूट सकती है। ये बाज वाली चैनल है, जिसको तोड़ने आए तो सही मार्केट, खेल यहीं करवाएंगे। ठीक है, तो वीकली लेवल हो चुके हैं। अब सुनो 15 मिनट के ऊपर क्या हो सकता है। कल के दौरान अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए, रेंज कौन सी है? 24,832। ठीक है, डाउन साइड की तरफ रेंज कौन सी है? रेंज है 24,700 मान लो, इस रेंज में निकले। अब मैं कबूतर किसको बोल रहा हूं? आप वीडियो देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें कबूतर बोल रहा है ना, मैं आपको नहीं बोल रहा। जो ऐसा समझते हैं, जिनके पास अधूरा ज्ञान है, अधूरा टैलेंट है, जो मार्केट के अंदर ट्रैप हो जाता है। अगर मैं मार्केट में ट्रैप हो रहा हूं तो मैं भी कबूतर ही हूं, क्योंकि कबूतर ही फंसते हैं। आम बोलचाल में आपने नहीं सुना कि कबूतर ही जाल में फंसते हैं? कभी बाज को आपने जाल में फंसते हुए देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो किसी के फेंके हुए दानों के ऊपर नहीं जीतता है। बाज हमेशा अपना शिकार खुद करता है। फेंक करके दाना तो कबूतर के लिए होता है, फंसाने के लिए। बाज फेंके हुए टुकड़े नहीं खाता, वो अपना शिकार खुद करता है। ठीक है, तो 24,832 से लेकर के 24,700 की रेंज के अंदर अगर मार्केट आपका उलझे, और उलझने के बाद में यहां से अगर अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ जिस तरफ ब्रेक करेगा, आपको 72-95 पॉइंट की मूवमेंट दे देगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। और ये जरूरी है, इस ट्रेड लाइन का आप खास करके नजर रखें, क्योंकि ये ट्रेड लाइन है, ये थोड़ी सी एक डावाडोल ट्रेड लाइन। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जब ब्रेक कर देगा उस दिन मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बट उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, ताकि उसमें से हर हर महादेव की गूंज निकले। ठीक है, तभी तो नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि तभी तो आप ये बाजू वाली ट्रेड लाइन लगाना सीखोगे कि इसको कैसे लगाते हैं। यहां भी सिखा दूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बट मैं साला जब भी एजुकेशन की बात करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, ये मेरे वीडियो के ऊपर स्ट्राइक दे देते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।